उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के ब्लॉक उरुआ से एक बहुत ही बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर लगभग 150 लोग जो है एक दहशत भरी जिंदगी को जी रहे हैं। उनके अंदर एक खौफ है, एक डर है, एक भय है, उसके साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। पूरी खबर को हम लोग विस्तार से जानेंगे। दरअसल उरुआ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले रामडीह नामक इस गांव में रेबीज के कारण एक गाय की मौत हो गई है, जिसके बाद से उस गांव में हलचल सी मच गई होगी। अब आप पूछेंगे कि ये गाय के मरने से उसको उसके अंदर रेबीज के संक्रमण पाने से गांव के लोगों के अंदर कौन सी विपदा आ गई है? तो आ गई है। दरअसल गांव के अंदर 2-3 दिन पहले गाय जिस दिन मरी है, उसके 2-3 दिन पहले कथा वगैरह का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था किसी की यहाँ, जिसके बाद उनके घर चना अमृत बना और उसी गाय के दूध से जो है चना अमृत बना है। और जब 150 लोगों ने उस चना अमृत को पिया है, पीने के बाद से दहशत की जिंदगी जीने लगे हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल जिस दिन कथा हुआ है, उसी के 2-3 दिन बाद गाय जो है मर जाती है। मरने से पहले वह कुत्ते की तरह भौंक रही थी। जो रेबीज संक्रमण एक प्राणी होता है, रेबीज से जो भी व्यक्ति मरता है इसके संक्रमण से, वह बहुत ही अलग प्रकार का उसका बिहेवियर हो जाता है जब उसकी मृत्यु काफी नजदीक होती है। तो यह गाय जो है कुत्ते की तरह भौंकने लगी थी, पानी को देख करके डरने लगी थी, शीशे को देख करके डरने लगी थी। तमाम यह जो है इसके अंदर इस तरह से एक्टिविटी आ गए थे। जब यह गाय मरी है तो इसका चेकअप हुआ है, तो इससे साबित हुआ है कि उसके अंदर रेबीज संक्रमण पाए गए हैं और उसी के दूध से चना अमृत बना था, जिसको लगभग 150 लोगों ने पिया है। और पीने के बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभी लोग जो है रेबीज से संक्रमित हैं, जिसके बाद से उरुआ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पहुंच करके यह सभी लोग एंटीडोज ले रहे हैं। लगभग एक दिन में 50 लोग, एक दिन में 20 लोग, एक दिन में 30 लोग, इस तरह से संख्या में लोग पहुंच पहुंच करके एंटीडोज ले रहे हैं। लोगों को यह डर हो गया है कि यदि गाय जो है रेबीज के शिकार से मरी होगी तो हम सभी लोग उसके चपेट में आ रहे होंगे। दरअसल रानीडीह के रहने वाले सुशील गौड़ और धर्मेंद्र गौड़ नामक 2 व्यक्ति थे। इन दोनों लोगों की यहाँ गाय थी और इन दोनों लोगों की यहाँ गाय को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसमें सुशील गौड़ ने तुरंत अपनी गाय को इंजेक्शन लगवा दिया था। लेकिन धर्मेंद्र गौड़, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने गाय को इंजेक्शन नहीं उस समय लगवा पाया। जानकारी जिसमें धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी गाय को इंजेक्शन नहीं दिलवा पाए, एंटीडोज नहीं दिलवा पाए। और गांव में, उसी गांव में जब राजू गौड़ और जो है सोनू विश्वकर्मा की यहाँ एक धार्मिक आयोजन किया गया, तो उसमें जो है धर्मेंद्र गौड़ जो है, जिनकी गाय को इंजेक्शन नहीं लगा था, उन्हीं के गाय का कच्चा दूध आता है और उसी से चना अमृत बनाया जाता है। और वह चना अमृत जो कथा होता है, जो धार्मिक आयोजन होता है, उसमें सभी लोगों को बांटा जाता है। जिसके बाद से जितने लोग उस चना अमृत को पिए हैं, वो सभी लोग इसी दहशत में जी रहे हैं कि हो सकता है कि हम संक्रमण के शिकार हो चुके हों, हम रेबीज संक्रमण के शिकार हो चुके हों। ये तमाम लोग जो गांव के लोग थे, उन लोगों ने सेवन किया और पिया, जिसके बाद से यह अनुमान लोगों को और यह चिंता सता रही है, यह दहशत सता रही है कि हम लोग भी उसी गाय की तरह जो है रेबीज का संक्रमित न हो जाए, जिसको लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। वहीं इस प्रकरण के बारे में जेपी तिवारी, जो चिकित्सक प्रभारी हैं उरुआ के, उन्होंने बताया कि जितने लोग संक्रमित हैं उन्हें 3-3 डोज लगाए जाएंगे। वहीं इस तमाम जानकारी के बारे में सीएमओ, जब गोरखपुर के सीएमओ ने इस तमाम घटनाओं के बारे में जाना है, तो उन्होंने कहा अभी इस पर जांच पड़ताल की जा रही है
कि क्या गाय के दूध से भी इस तरह से संक्रमण फैल सकते हैं या नहीं। इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन बड़े सवालात ये हैं कि इस तरह से लापरवाहियों की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से आज 150 परिवार, 150 लोग जो है दहशत की जिंदगी डर जी रहे हैं, डर की जिंदगी को झेल रहे हैं। यह वीडियो बनाने का एक ही पर्पज और उद्देश्य है कि यदि आप लोगों को कोई सांप, बिच्छू, गोजर, कोई भी जानवर इस तरह से काटते हैं, कुत्ता काटता है, तो आप लोग तुरंत जो भी आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल है वहां पर जाइए आप लोग, और जा करके एंटीडोज इसका लीजिए। इस पर जो है जरा सा भी कोताही मत बरतिए। आप लोग मौके से वहां पर पहुंचे, पहुंच करके जो है डोज लीजिए। एंटीडोज इसका लेंगे तो शायद इस तरह से जो घटनाएं हैं उससे आप बचे रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही था। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके परिवार में, आपके नाते रिश्तेदार में, आपकी अड़ोस पड़ोस और आपके गांव में यदि कोई इस तरह से घटना घटती है तो सभी लोग जो है इससे जागरूक रहें, और जैसे ही कोई घटना घटती है तो उसका तुरंत एंटीडोज, एंटी उसका जो भी चीजें हैं उसे लें। और देखिए यहाँ पर आज लगभग 150 परिवार एक दहशत की जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है।